नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है अमित वर्मा। हम आपके सामने एक बार फिर से आ गए हैं क्वेश्चंस लेकर के जो एसएससी जेईई 2019 में पूछे गए हैं। हम आज डिस्कस करेंगे इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चंस जो 28 को क्वेश्चन हुआ था, एग्जामिनेशन हुआ था, एंड मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चंस जो आपका आज का दिन एग्जाम हुआ है 29 को। इसमें हमारे टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों ही क्वेश्चंस कवर्ड हैं और ये क्वेश्चंस हमको जो दिए गए हैं ये स्टूडेंट्स द्वारा ही दिए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चंस। सबसे पहले हम नॉन टेक्निकल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे उनको डिस्कस कर लेंगे। और गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस समय जो आपका एप्टीट्यूड आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आया है अभी तक, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बताया है। तो एप्टीट्यूड पे ज़्यादा समय ना वेस्ट करके आप नॉन टेक्निकल प्लस टेक्निकल पे जो आपके जनरल स्टडीज़ वाला पोर्शन है प्लस टेक्निकल वाला पोर्शन है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बहुत से लोग होते हैं जो एप्टीट्यूड कवर करने के चक्कर में एप्टीट्यूड लेंदी शायद आ रहे हैं इस टाइम, जैसा कि स्टूडेंट्स से सुनने आ रहा है। तो आप उसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा और आगे बस किसी भी क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ करके आप तुरंत आगे शिफ्ट कर जाओ। मेन चीज़ यही है, अगर आप लोग एक क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दोगे तो आप लोग पूरा पेपर देख ही नहीं पाओगे। पता चला कि आपने शुरुआत में जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो डिफिकल्ट थे और जो एंड में क्वेश्चंस कर रहे हैं वो इजी हैं। तो इसलिए किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा समय नहीं देना है आपको और सोचना नहीं है। जो क्वेश्चन आ रहा है वो एट रैंडम तुरंत सॉल्व करके आपको आगे बढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस। सबसे पहले ईरानी ट्रॉफी के बारे में पूछा गया था कि ये किससे रिलेटेड है। तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो था वो नेफ्ट का फुल फॉर्म था। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें बताया था, फुल फॉर्म्स बहुत सारा पूछ रहे हैं इस बार क्वेश्चंस। हर जितनी भी शिफ्ट में कोई एग्जाम हुआ है उन सब में कुछ ना कोई फुल फॉर्म ज़रूर आया है। तो यहाँ पे नेफ्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफ़र। और मैंने आरटीजीएस का फुल फॉर्म यहाँ आपको बता दिया है, जो कल एग्जामिनेशन होने वाला है उसके लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसका है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी आपका इसका फुल फॉर्म है। अब फिर थर्ड क्वेश्चन था मैक्सिमम रेनफॉल रीजन कहाँ है। तो ये आपका मिजोरम है, इन द टाउन इन द ईस्ट खासी हिल्स में, मेघालय के पास। ये एक नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है मिजोरम, जहाँ पर मैक्सिमम रेनफॉल हुआ है। फिर उसके बाद आपका ये फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया था कि नंबर ऑफ सीट्स इन यूपी राज्यसभा में कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये 31 नंबर ऑफ सीट्स हैं। ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है जो पूछा गया है। इसमें हमने सारे ही क्वेश्चंस डाले हुए हैं तो आप लोग देख सकते हो। सिक्स क्वेश्चन था जिसमें उसमें पूछा गया था कि गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे जब इंडिपेंडेंस हुआ, उस टाइम गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थे। फिर आपका अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज कब, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी, ये पूछा गया था। 1857 में पूछा गया था। फिर आपका ओजोन डे कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। तो गाइज जो भी आपके डेज हैं, डेज भी आप याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितने भी डेज हैं वो आप लोग एक बार पढ़ के चले जाना, जो रिसेंट वाले डेज हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आपका आर्टिकल 21 पूछा था। एज नो पर्सन, आर्टिकल 21 के बारे में क्या था। दिस इज एन आर्टिकल ऑफ लाइफ। इसमें क्या है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 के बारे में पूछा गया था। उसके बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पूछी गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन पे भी बना था। वर्ल्ड WTO कब स्टैब्लिश हुआ था, 1 जनवरी 1995 को स्टैब्लिश हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर था ये जेनीवा स्विट्जरलैंड में था। मैंने एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर के। जनरल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। और जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन बताया था कि जो आपका या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, इनके बारे में एसएससी पूछता आ रहा है पहले से और अभी भी उसने वही सेम पैटर्न रिपीट किया है। तो गाइस आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी नॉन टेक्निकल आपने अच्छे से पढ़ा है, पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो आप इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले। ईजी ही क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पूछा गया था, आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर बैटल ऑफ बक्सर कब फॉट हुई थी, ये भी पूछा गया था। तो ये आप देख लेना, 22 अक्टूबर 1764 में हुई थी। और इसके बाद बैटल ऑफ बक्सर किसके बीच में हुई थी, ये भी आपको याद होना चाहिए। फिर विटामिन डी, जैसे विटामिन से क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, पहले भी मैंने आपको कराए थे। तो विटामिन डी में विटामिन डी पूछा गया था, डेट इज़ कैल्सिफेरॉल, यहाँ पे आपको पूछा गया था। सो विटामिन डी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं गाइज। तो जो मैं जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ ये आप कल के लिए ज़रूर पढ़ के जाइएगा।
अब देखते हैं हम नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के छात्र हैं उन्होंने हमको बताया कि जो जो आपका टेक्निकल क्वेश्चन सिविल के कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस। सबसे पहले इरिगेशन में आप देख सकते हो ड्यूटी डेल्टा और ड्यूटी का रिलेशन पूछा गया था। इससे इस्टेब्लिश्ड इससे इस रिलेशन का पूछा गया था, या फिर ड्यूटी और डेल्टा क्या होता है ये भी आपसे पूछ सकता है। तो ये ज़रूर याद रखना। ये पेट क्वेश्चन है इरिगेशन का, जो एसएससी हर बार पूछता है। फिर आपके आरसीसी के न्यूमेरिकल्स थे, 3 to 4 न्यूमेरिकल्स थे आरसीसी के। जो छोटे छोटे जो भी आपके फॉर्मूलेज होते हैं आरसीसी में वो ज़रूर पढ़ लेना। जैसे मैक्सिमम आपका मैक्सिमम उसमें जो रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो, फिर मिनिमम रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड जो करते हो, फिर शियर रीइंफोर्समेंट कितना प्रोवाइड करते हो, फिर आप स्लैब्स में कितना रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हो, स्लैब का जो हम रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं इसका डायमीटर डेप्थ के रिलेशन क्या होता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो आरसीसी के जितने भी आपके नॉर्मल रेगुलर क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कोई भी टफ क्वेश्चन एज सच सुनने को नहीं मिला है। और जो भी आपका जिस पे जो फॉर्मूलेज हैं वो ज़रूर पढ़ लेना, ताकि वहाँ पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप इजीली आपसे सॉल्व हो जाए। उसके बाद एस्टिमेशन से गाइस बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, और प्लस अंदाज़ा भी बाद में मुझे पता चला है कि एस्टिमेशन का वेटेज ज़्यादा हो गया है। ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एस्टिमेशन से। तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन एसएससी जेई में। एग्जाम्पल प्लास्टर वॉल से भी और प्लास्टर से और वॉल से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। फिर आपका आता है हाईवे से आपका कैम्बर पूछा गया, कैम्बर स्लोप पूछी गई थी। फिर एक क्वेश्चन ये भी बना था, मेजर कॉन्फ्लिक्ट इफ बोथ रोड्स आर टू वेज। ये मेजर कॉन्फ्लिक्ट वाला हर बार पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना। जहाँ कहीं भी आपने चार्ट बनाया हो कि मेजर कॉन्फ्लिक्ट क्या है और कितने पॉइंट्स पर जब रोड लेन्स कौन सी होंगी, तो उस समय आपका मेजर कॉन्फ्लिक्ट कितने होंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर है 24 इसका करेक्ट आंसर होगा, ये मैंने आपको दे रखा है। अगर क्रॉस कॉन्फ्लिक्ट्स पूछता है तो 16, मर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स पूछता है तो 8, और दोनों मिला करके आपके 24 नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। ये 2 वे रोड्स के लिए है। उसके बाद 6 क्वेश्चन पूछा गया था, आईआरसी स्टैब्लिश कब हुआ था, किस ईयर में आईआरसी स्टैब्लिश हुआ था। तो मैंने यहाँ पे आईआरसी बता दिया, 1934 में स्टैब्लिश हुआ था। और जयकार कमेटी की रिकमेंडेशन से इसको स्टैब्लिश किया गया था। अगले फिर जैसे कि आप देख सकते हो हाईवे से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड्स, जो एक्स्ट्रा वाइडनिंग ऑफ रोड पूछा गया था कि इससे एक न्यूमेरिकल आया था कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग रोड से, ठीक है। उसके बाद फिर आपसे पूछा गया ट्रांजिशन कर्व से भी एक न्यूमेरिकल था। तो कुछ जैसा कि स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर ट्रांजिशन कर्व से भी काफ़ी अच्छे सवाल आए थे, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पढ़नी है ट्रांजिशन कर्व। और एक्स्ट्रा वाइडनिंग का जो फॉर्मूला था वो आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। उससे हर साल एसएससी कुछ ना कुछ सवाल पूछता है, तो वो आप ज़रूर पढ़ लेना। जैसे मैकेनिकल वाइडनिंग पूछी थी, मैकेनिकल वाइडनिंग क्या होती है, और उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल वाइडनिंग भी पूछी थी क्या है। तो ये वाइडनिंग जो है ये आप ज़रूर पढ़ना। उसके बाद ट्रांजिशन कर्व भी ज़रूर पढ़ना। फिर सॉइल मैकेनिक्स में देख लेते हैं। सॉइल मैकेनिक्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे वो डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला पूछा गया था। फिर हाइट ऑफ हैमर फॉल सॉइल टेस्ट पूछा गया था कि हाइट ऑफ हैमर फॉल कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब रेगुलर क्वेश्चंस ही हैं जो एसएससी आपका जिस पैटर्न में पूछ रहा है। तो अभी तक हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि एसएससी ने ऑलमोस्ट सेम ही पैटर्न फॉलो किया है जैसा कि वो पहले से फॉलो करता आ रहा है। और हो सकता है कि आगे कल जाकर इस पेपर और भी ईजी हो जाए या फिर और टफ भी हो सकता है। तो आपको रेडी रहना है दोनों के लिए, टफ के लिए भी और ईजी क्वेश्चंस के लिए भी आपको रेडी रहना है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे सब क्रिटिकल डेप्थ, सुपर क्रिटिकल डेप्थ के बारे में पूछा गया था। फिर एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी पूछी गई थी, और जितनी भी टरबाइन की एफिशिएंसीज होती हैं वो आप ज़रूर याद करके जाना। फिर देख सकते हैं आप फ्लूइड मैकेनिक्स का भी कवरेज अच्छा खासा है यहाँ पे। फिर बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में सवाल पूछा गया था। उसके बाद स्ट्रीम फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है, स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, ये भी आप ज़रूर याद रखना। वेलोसिटी पोटेंशियल भी आपका वेरी मच इम्पॉर्टेंट है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल प्लस स्ट्रीम फंक्शन ये दोनों ही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है।
उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि लैमिनार फ्लो। अब लैमिनार फ्लो का भी एग्जाम्पल क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, तो लैमिनार फ्लो के बारे में पढ़ लेना। इजी ही टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इरिगेशन से क्या सवाल था। इरिगेशन से आप सवाल देख सकते हो कि इरिगेशन एफिशिएंसी सारी पूछी गई थी, और ड्यूटी डेल्टा रिलेशन तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया था। क्या क्या है, ड्यूटी एंड डेल्टा भी पेट क्वेश्चन है जो ये एसएससी पूछता है हर बार। और एफिशिएंसीज जितनी भी हैं आपकी, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी हो गई, वाटर कन्वेंस एफिशिएंसी हो गई, ये सारी एफिशिएंसीज आप ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद स्टील में देख लेते हैं। मिनिमम पिच लेंथ पूछा गया था, मैक्सिमम स्लैंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर पूछा गया था। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हम विंड लोड लेते हैं और जिसमें हम अर्थक्वेक लोड्स को कंसिडर करते हैं, तो वो सारे स्लैंडरनेस रेशियो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। रिलेज फाउंडेशन के बारे में पूछा गया था, और उसके बाद फिर टॉर्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी थे जो कि पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट की तरफ। एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो कि कौन कौन से क्या क्या चीज़ पूछा गया था। तो एनवायरनमेंट में फ्लोकुलेशन मेथड पूछा गया था, और परमानेंट हार्डनेस जो मेथड होता है ये भी आपसे पूछा गया था कि परमानेंट हार्डनेस मेथड के बारे में बताओ, मतलब ये चीज़ पूछा गया था। मतलब इसके बारे में आपको जो दिया हुआ है वो एकदम कंसेप्ट क्लियर करके जाना, दोनों ही के मेथड में कुछ और पूछ सकता है वो। उसके बाद आरसीसी से आपसे पूछा गया था, स्पैन टू डेप्थ रेशियो फॉर कैंटिलीवर बीम पूछा गया था। और कल आने वाले क्वेश्चन में हो सकता है सिंपली सपोर्टेड के लिए पूछते, या आपका फिक्स्ड एंड के लिए पूछते, तो ये चीज़ आप ध्यान से पढ़कर जाना। उसके बाद सिंपली नॉट फिक्स्ड फॉर कंटिन्यूअस बीम के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो ये आप एक बार देख के जाना एकदम सही से। फिर उसके बाद अगला देखते हैं कि सर्वे, नेक्स्ट आपका सर्वे में आपका फोर बेयरिंग और बैक बेयरिंग के बारे में पूछा गया था। इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ था, और जैसे कि पूछा गया था, अगर आपकी फोर बेयरिंग दे रखी है 45 डिग्री 115 सेकेंड किसी लाइन ए बी की, फोर बेयरिंग दे रखी है ए बी की 45 डिग्री 15 सेकेंड, एंड व्हाट इज द फोर बेयरिंग ऑफ, हमसे पूछा गया था फोर बेयरिंग ऑफ बी ए का फोर बेयरिंग कितना होगा। तो ये आपको ये क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन आया था जो आप पढ़ लेना एक बार। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल से आप देख सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई थी। स्पेसिफिक ग्रेविटी सीमेंट की कितनी होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमने बताई होगी 3.15, और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पर इस तरीके से पूछा गया था। राइट, दिस इज़ द एंड ऑफ, इतने क्वेश्चन्स हमको मिले हैं जो कि स्टूडेंट्स ने हमको बताए हैं। और अगर इसमें कोई भी फेक क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि सबको कुछ कमेंट करते हैं आपकी फेक क्वेश्चन है, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये सब एक जनरल जो स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, एग्जाम स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ही हमको बताया है। 100% जेन्युइन क्वेश्चंस हैं ये, और इसमें से हम पूरा बता देते हैं कि एस्टिमेशन कॉस्टिंग का कवरेज ऑलमोस्ट 10 to 15 क्वेश्चंस थे। सर्वे के आप देख सकते हो कम से कम 8 to 10 क्वेश्चंस आपके सर्वे के रहे हैं। फिर आरसीसी के आपके क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं, 20 to 25 कवरेज मैक्सिमम इतना रहेगा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। उसके बाद बिल्डिंग मटीरियल का जो अब तक सवाल पूछा गया है वो 10 से 15 सवाल पूछा जा चुका है। और स्टील का आप देख सकते हो, स्टील के भी 10 से 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इरिगेशन से भी आप देख सकते हो कि मोस्टली 15 क्या लगा 18 to 20 क्वेश्चंस आपके मैक्सिमम पूछे गए हैं, इतना मैक्सिमम सवाल आया हुआ है। और याद रखना आरसीसी में कोडल रिकमेंडेशंस बहुत अच्छे से पढ़ना। कोडल रिकमेंडेशंस बहुत इजी भी होती हैं और आपको याद होनी चाहिए। एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट पूछते हैं, तो ऐसा सुनने में आया है, ऐसा स्टूडेंट्स ने बताया कि आरसीसी कोडल रिकमेंडेशन से कम 10 क्वेश्चन तो आरसीसी रिकमेंडेड क्वेश्चंस से ही थे। जो आपका कोड है आईएस कोड, उससे ही डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किसका वेटेज कितना है, ये भी हमने आपको बता दिया है। और अब आपको कल के लिए ऑल द बेस्ट गाइज फॉर आपके तो कल का एग्ज़ाम है, उनके लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।